बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी बशीर अहमद आम आवाम चैनल से। मैंने ये आजकल मैं क्या पूरा मतलब पाकिस्तान इसी शशोपंज में पड़ा हुआ है कि ये जो आजकल नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने के बारे में कि ये जी मुज़ाकरा तो हो रहे हैं, बरतानिया में फ़ौज के जर्नैल इनसे बातें कर रहे हैं, इनकी सज़ा ख़त्म की जा रही है। जहाँ तक मेरे जैसे लोग समझते हैं या मैं समझता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपोगंडा है। ये नून लीग झूठ बोलने में अपना कोई सानी नहीं रखती। इनकी एक आदत बन चुकी है। ये अल्लाह ताला का पता नहीं अज़ाब से क्यों इनको खौफ नहीं है, डर नहीं है। ये झूठ बोलने में उसको ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे हमें कुछ सवाब मिलेगा, हमें नेकियों में इजाफा हो जाएगा, इतना झूठ बोलते हैं। हालांकि देखा जाए मेरे ख्याल में सिर्फ़ और सिर्फ ये इलेक्शन का टाइम आने वाला है, इलेक्शन करीब है, तो ये इलेक्शन जीतने के लिए अवाम तक ये तासर पहुँचाना चाहते हैं कि इस तरह हम एस्टेब्लिशमेंट के पहले ही मतलब बनाए हुए हमारी पार्टी उसी की है, फ़ौज ने नून लीग बनाई थी, तो हम फिर फ़ौज की मदद से ये इलेक्शन जीत सकते हैं। अवाम तक ये बात जाएगी तो अवाम ये सोचेगी कि अगली दफ़ा जीत तो इन्होंने जाना है, ताकि पीटीआई को वोट क्यों दें। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मैं जहाँ तक समझता हूँ यही इनका एक मतलब मिशन है कि इस तरह हम इलेक्शन जीत जाते हैं, जीत सकते हैं। वरना तो मतलब कोई इस तरह की पोजीशन नज़र नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान से कोई इलेक्शन जीत जाए। हाँ, पंजाब में कुछ है कि जो कुछ सीटें ये वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वहाँ जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम निकाल लें, और सीटें हमें अब फ़ौज की मदद के बगैर मिल नहीं सकती। ये इनको भी पता है। ये कुछ भी कर लें, झूठ सुबह शाम झूठ, इनका झूठ से ही बात ख़त्म होती है, झूठ से शुरू कर देते हैं। सुबह शाम इनका यही काम है। अल्लाह ताला का पता नहीं क्यों इन पे अज़ाब आ रहा कि जो इतना झूठ बोलते हैं। सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, लोग कुरान शरीफ सुबह के टाइम पढ़ते हैं, ये झूठ का गिरद शुरू कर देते हैं। इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ, हैं तो मुसलमान है ना, हमारे भाई हैं, हम सब मुसलमान हैं, कि भाई तुम कम से कम कुछ ना कुछ तो खौफ खुदा रखो यार। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, इतना नहीं होना चाहिए। अब इमरान खान इनको ऐसे खटकता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा इंडिया ने हमला कर दिया इन पर। हालांकि वो सच बोलता है। सच में एक कुदरती तौर पे ताकत होती है, हर बंदे को दिल को लगता है। और इनको ये है कि ये इमरान खान रह गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क कर देगा, ये हमें तो सियासत के काबिल नहीं छोड़ेगा। ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब इनकी खुशी का आलम देखो, जिस पे ये खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि जीती वहाँ से केपी से ये मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है। अच्छा, जश्न ये मना रहे हैं। हालांकि जो इनको मार वहाँ पड़ी है, अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म हया हो जाए तो मैं कहता हूँ ये जश्न क्या, ये मातम करने बैठ जाएंगे कि भाई तुम्हें एक पार्टी पीपल्स पार्टी को सीट 1 मिली है, नून लीग को 3 मिली हैं, वो भी छोटी सीटें हैं, तो उस पर इतना जश्न। हैरान वाली बात है कि ये करना क्या चाहते हैं। इनकी कोई भी काम की बात हो, कोई फैसला आ जाए, वो पूरा फैसला पड़े बगैर मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर देते हैं, गुलबाशी शुरू कर देते हैं। इनकी खुशी का ये आलम है कि सिर्फ़ और सिर्फ इनको झूठी अफवाह मिल जाए कि हम झूठ ही बोल रहे हैं, तो ये अपनी खुशी शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये रोते हैं तो सामान सर पे उठा लेते हैं। जब असल फैसला सामने आता है या पूरा पढ़ा जाता है कि ये हकीकत तो कुछ और निकल रही है, ये तो हमारे ख़िलाफ़ जा रही है बात, तो ये मतलब फिर वो अपना मातम शुरू करके बैठ जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। हम यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे कि ये हक़ को हक़ कहने लगे, सच को सच कहने लगे, झूठ को छोड़ के सच की बात करनी शुरू कर लें। ये कौम पे बड़ा एहसान होगा। अगर खुदा न खास्ता फ़ौज ने इनसे कोई डील की। फ़ौज कौन होती है डील करने वाली? वोट आवाम ने देना है, फैसला आवाम ने करना है कि कौन हमारा वज़ीर आज़म होगा, कौन हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी, वोटों से फैसला होगा। अगर ये वोट की कोई अहमियत नहीं है, फिर ये इतना बड़ा अरबों रुपए का खर्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी है इलेक्शन पे? फिर सीधा सीधा नवाज शरीफ को ला के बैठा दो, वो ये है वज़ीर आज़म।
कौम कबूल करे या ना करे, तुम अपना काम कर लो। फिर अगर इसी तरह ही फैसले करने हैं तो फिर सीधा सीधा इसको बैठा दो ना। क्यों मतलब कि इतने झंझट में पड़ते हैं जी। इलेक्शन है, अरबों रुपया खर्च है, लोग अपना काम छोड़ते हैं, लाइनों में लगते हैं, तो फिर तो इन सब प्रैक्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ला के बैठा दो। अवाम ये चाहती है कि हमारे वोटों से वज़ीर आज़म मुंतखब हो, जो भी पार्टी जीते हमारे वोटों से जीते। तो लेकिन ये इनकी समझ में क्यों बात नहीं आ रही। अवाम इतनी अभी तक पहले से ज़्यादा शऊर रखने लगी है, इतनी मतलब कौम गई गुजरी नहीं है जितना हमारे बड़े उन्हें समझ लिया है। ऐसा नहीं होने देगी अवाम। अगर खुदा न खास्ता इनको बैठाया गया, इनको लाया गया, तो मुल्क का तो बेड़ा करेंगे ही ये। पहले 3 दफ़ा इनको देख नहीं चुकी है वहाँ। इन्होंने कौन सी शहद दूध की नहरें बढ़ा दी थी, कौन सी मुल्क में खुशहाली लाती थी, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने शुरू किया था। क्या डैम बन गए थे इनके दौर में? 3 साल इन्होंने 3 दफ़ा हुकूमत की है, क्या कोई डैम बना था? क्या इन्होंने कर दिया था? क्या किया? ये पुल बना दिया, ये मेट्रो चला दी, ये ऑरेंज ट्रेन चला दी। इसमें क्या तरक्की है? ये कौन से तरक्की के काम है? कुछ नहीं है ये। इसके बगैर भी अवाम गुजारा कर रही थी और कर भी जाएगी। असल चीज़ है जो मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए चीज़ फ़ायदा दे, वो डैम है या भाई अपनी खुद मुख्तारी। अब ना तो ये खुद मुख्तारी अपनी कर सके, ये अगर सऊदिया ने आवाज़ दी तो उसके सामने लेट गए, अमेरिका के सामने तो हमेशा ही लेटे रहते थे। ये खुद कहते थे कि वो अमेरिका सफ़ेद हाथी है, हमें कुचल डालेगा, हम उससे लड़ नहीं सकते। अब इमरान खान भी है ना जो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। हमें तो ऐसा लीडर चाहिए। अवाम हमारी जो है माशाल्लाह दलेर है, बहादुर है, जवान मर्द है। इनको जवान मर्द और बहादुर लीडर चाहिए। इनको ऐसे गिदड़ नहीं चाहिए कि शेर की खाल पहन के आ गए कि हम शेर हैं। खाल पहनने से कोई शेर नहीं बनता। शेर उस बनने के लिए बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है, उसमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके किसी को मतलब ये लक़ब मिलता है। ये खाली अपना निशान, इंतखाबी निशान तुमने शेर रख लिया तो क्या वाकई शेर हो गए? कौन मानेगा तुम्हें शेर? कोई नहीं मानता। ये जो चंद तुम्हारे हवारी हैं या ये चंद जो मीडिया में बैठे हुए काली भेड़े हैं, इनके बनाने से तुम शेर नहीं बनोगे। शेर वही बनता है जिसमें शेर जैसा दिल भी हो। ये छोड़ दो कहानियाँ, ये अवाम को झूठे प्रोपेगेंडा करने छोड़ दो। अगर नवाज शरीफ का केस ख़त्म करना है, एक इश्तिहारी मुलज़म का जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सज़ा दे रखी है, मुजरम है, तो वही फिर सीधा सीधा अगर उसने सज़ा ख़त्म भी करनी है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दो, गेट खोल दो। जो सब उधर बैठे हुए बेचारे गुर्बत के मारे हुए, जिनके पास पैसा नहीं है, गुर्बत उनके सर पे चढ़ी हुई है, फिर तो गेट खोल दो, सब बाहर आ जाए। इनसे बड़ा जुर्म तो किसी का भी नहीं होगा। इनके जुर्म जो हैं वो कातल से भी बड़े जुर्म हैं, जिन्होंने पूरे मुल्क को ही कत्ल किया। एक तरह से उन्होंने तो एक कत्ल किया, इन्होंने तो पूरे मुल्क का खाना ख़राब किया है। लिहाजा खौफे खुदा करो, ये ऐसा जुल्म नहीं करो। अवाम इसको कबूल नहीं करेगी। ये बात ज़हन नशीन कर लो, अवाम कबूल नहीं करेगी। ये मेरे जैसे आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अवाम नाइंसाफ़ी कबूल नहीं करती। इंसान बड़े से बड़ा ज़ख्म बर्दाश्त कर जाता है, बड़ी से बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त करता है, नाइंसाफ़ी कबूल नहीं करता। ये बात दिमाग में रख लो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। तो बाकी जिसके अच्छी लगे जिसको, वो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक